Good morning, students. Today I am going to explain the next part of the chapter first, the best Christmas present in the world. So, students, हमने जिस स्टोरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मैं आपको फर्स्ट टाइम बताता हूँ, जो ऑथर है उसने ये स्पॉट करा था क्या जंक शॉप पर एक ब्राइट पोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क का स्पॉट करा था, जो कि उसने खरीद भी लिया था, जो उसको बहुत सस्ते में मिल गया था। और उसमें देखा था रोल टॉप डेस्क बहुत बिगड़ी हुई हालत में था, बहुत ख़राब स्थिति में था, जिसको सुधारने का प्रयास कर रहा था। एक टाइप का एक साइड से पूरा टूटा हुआ था, उस पर आग के निशान थे, फायर वाटर डैमेज भी था, उसे लग रहा था स्कॉर्च थे। मैंने आपको बताया था स्कॉर्च क्या होता है। सो जो रोल टॉप डेस्क था वो पूरी तरह से जला हुआ था, पानी से डैमेज हुआ था, ऐसा लग रहा था। मैंने आपको यहाँ स्टोरी तक पढ़ा दिया था। डैमेज टू बोथ बोथ फायर एंड वाटर हेड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ लिया था। आगे मैं आपको बताता हूँ स्टोरी में क्या होता है। द लास्ट ड्रॉवर वॉस द लास्ट जो ड्रॉवर्स है वो क्या होती है, जैसे जो डेस्क वगैरह होते हैं उसमें हम खींचते हैं, जो दराज वगैरह रहती है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तो ये बोल रहा है कि जो एक लास्ट ड्रॉवर थी वो उसे खोलने की क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। तो फिर उसने क्या करा, वो जेंटली मतलब उसने आराम से खोलने का प्रयास किया, लेकिन इन द एंड में उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया। और क्या करा, इट स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। उसने अपनी जो मुट्ठी से उसे जोर से दराज को क्या करा, स्ट्रक फोर्स दिया, जिससे वो दराज क्या उड़ कर एकदम अचानक उड़ से क्या हो गई, उड़ कर बाहर हो गई। अब देखना है उसने क्या देखा कि जो ड्रॉवर थी उसके अंदर अ सीक्रेट ड्रॉवर, एक सीक्रेट ड्रॉवर और था अंदर, मतलब एक के अंदर एक थी। तो ठीक है, उसने देखा देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसने देखा उसके अंदर कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर उसने क्या देखा कि छोटा सा ब्लैक बॉक्स है। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और वो सेलो उसके ऊपर क्या है, सेलो टेप लगी हुई है, और उसके ऊपर क्या है, एक लाइन नोट पेपर, मतलब एक नोटिस से एक पेपर उसके ऊपर क्या है, चिपका हुआ है। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, उस पर लिखा गया था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये किसका लेटर था, जिम का लेटर था, जो जिम के द्वारा लिखा गया था। और कब रिसीव हुआ ये, 25 जनवरी 1915 को। उस पर लिखा क्या था वो देखते हैं, टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम कम्स, और बोल रहा है कि बरीड मतलब क्या कर देना, जला देना है, दफना देना, जो भी है। उस पर लिखा था कि मेरे साथ इस लेटर को भी क्या कर देना, जला देना। आई न्यू अस आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब यहाँ पर ये बोलता है कि जो नोट पेपर था वो रॉन्ग था। अगर मैं किसी का अगर नोटिस पढ़ता हूँ क्या है नोट पेपर में, तो वो मेरे लिए रॉन्ग होगा ओपन बॉक्स करके अगर मैं नोटिस पढ़ता हूँ तो। बट क्यूरियोसिटी गोट द बीटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजुअली डस। लेकिन वो बोल रहा था कि मेरी जिज्ञासा हो रही थी कि नहीं, जैसे मन कैसे करता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा उसकी क्या कर रही थी, इच्छा हो रही थी। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर उसने देखा एक एनवेलप है। द एड्रेस रीड, उसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइट पोर्ट डॉर्सेट। उस पर जो लिखा हुआ था, किसका लिखा हुआ था, मिसेस जिम का, मतलब उसने अपनी वाइफ को पहुंचाया था ये एनवेलप जो था, उसने पहुंचाया था। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। उसने जैसे ही खोला, उसको अनफोल्ड किया, मतलब उस एनवेलप को खोला, तो उस पर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914, जबकि रिसीव कब हुआ ये, जनवरी 25, 1915। मतलब दोनों के बीच में कितने, एक साल का डिफरेंस है, मतलब एक साल पुराना क्या है ये आपका एनवेलप है। अब हम आगे वाले सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब जो हमारी स्टार्ट होने वाला सेकेंड पार्ट की एनवेलप में क्या था वो अब हम पढ़ेंगे। डियरेस्ट कोनी, तो उसमें फर्स्ट से लिखा था डियरेस्ट कोनी, मतलब उसकी वाइफ का नाम है डियरेस्ट कोनी, क्योंकि उसने कोनी के लिए लिखा है। लिखा किसने, मिस्टर जीम ने लिखा है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल इज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट वंस। तो उसमें लिखा है कि आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, मतलब ये जो मैं एनवेलप लिख रहा हूँ ये मैं बहुत खुश होकर लिख रहा हूँ, और मैं समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड, और मेरे साथ बहुत मतलब आश्चर्यजनक हुआ। वंडरफुल हैपेंड मतलब क्या हुआ वो बताएंगे आगे वाली स्टोरी में क्या हुआ है। एंड आई मस्ट टेल यू अबाउट वंस, और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ।
वी वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, मतलब वो सब खड़े थे कहाँ पर, ट्रेंचेस में। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेंचेस होता क्या है। यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। इसका मतलब क्या है कि जो सोल्जर्स रहते हैं वो ग्राउंड में छिपने के लिए गड्ढे करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस। वहाँ पे वो क्या खड़ा था, इसका मतलब था कि जो मिस्टर जिम था वो आर्मी मैन था, सोल्जर था, और उसने क्या लिखा है, लेटर लिखा है। और कब लिखा है ये, यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की मॉर्निंग को लिखा है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन अस कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। वो बोलता है कि जो क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, मतलब बहुत ठंडी थी जो सुबह की मॉर्निंग, हर बार जो क्रिसमस की मॉर्निंग होती है वो ठंडी की तरह इस बार भी क्या थी, बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ। अब क्या बोलता है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। ये बोलता है जो मिस्टर जिम था वो बोलता है कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रीड्स बिगेन इट। जो जब जो फ्रीड्स, फ्रीड्स वर्ड देख लेते हैं क्या है इसका। फ्रीड्स का वर्ड दे रखा है, अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स, अ कॉमन नेम, जर्मन नेम। मतलब जो फ्रीड्स यहाँ पर यूज़ करा हुआ है वो यूज़ करा हुआ है जर्मन सोल्जर के लिए। तो जो भी असेंबली वगैरह जर्मन, और ये था मिस्टर जिम था, ये ब्रिटिश सैनिक में था। सो ये दोनों सेना ये बोल रहे कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, हम चालू करना चाहते हैं, वी बिगेन इट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो चालू करना, तो लेकिन क्या चालू करना चाहते थे, जो प्रेयर वगैरह जो भी ये सोल्जर्स वगैरह करते हैं, परेड करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हम चालू करना चाहते थे बट द ट्रूथ, लेकिन सही क्या है, आई एम अशेम टू से, मुझे मतलब फील हो रहा है, घृणा फील हो रही है कि जो फ्रीड्स बिगेन इट, तो लेकिन वो शुरू किसने की, जर्मन सोल्जर्स ने शुरू की परेड को। अपोजिट मतलब उल्टा हो गया। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। हमने देखा समवन सो, किसी ने देखा कि जो वाइट फ्लैग है वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हमारे ट्रेंच के सामने। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। सो उधर से किसी की आवाज़ आती है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ब्रिटिश सेना के लिए, पूरी ब्रिटिश सेना के लिए। तो सामने वालों ने जो झंडा फहरा रहे थे, वेविंग कर रहे थे, उधर सामने से आवाज़ आई कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स। सो हम सरप्राइज हो गए कि मतलब जैसे क्या है कि दोनों सेना के बीच में दुश्मनी रहती है, जो दो सेना सोल्जर्स थे उनके बीच में दुश्मनी रहती है, लेकिन ये भी सरप्राइज हो जाते हैं कि वो हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। तो इधर से भी किसी ने जोर से चिल्लाया कि सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, कि फ्रीज मतलब जर्मन सोल्जर को बोला सेम टू यू मतलब हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लेट्स। सो उन्होंने देखा कि ये ग्रे कलर के कोट में कोई सामने वाइट कलर का झंडा वेविंग कर रहा है, फहरा रहा है, डोंट शूट लेट्स, और वो चिल्ला रहा है कि ये शूट मत करना, में गोली वगैरह मत चलाना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, तो किसी ने गोली वगैरह नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फीड्स अपॉन पैरापेट एंड अदर कीप योर हेड्स डाउन। लेकिन फिर अचानक एक वाज अनदर फीड्स अपॉन, मतलब एक कोई दूसरा जर्मन सैनिक आ जाता है वहाँ पर जहाँ पर वो झंडा फहरा रहे थे। तो इनकी सेना घबरा गई, ऐसा तो नहीं, आई टोल्ड द मैन इट वॉज अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। सो यहाँ पर जो जीम्स की सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, उन्होंने क्या करा, अपने हेड डाउन कर लिए, क्योंकि हो सकता है ये सोच रही थी कि इनकी ट्रिक हो सकती है हमें बहलाने की, और वो हो सकता है उधर से फायरिंग कर दे हमारे ऊपर। तो इन्होंने सबने क्या किया, अपना सिर नीचे कर लिया, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। One of the German was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have चलिए। सो यहाँ पर एक जर्मन सैनिक क्या कर रहा था, बोतल को वेव कर रहा था, अपने सर के ऊपर घुमा रहा था, इट क्रिसमस डे टॉमी, और बोल रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है। टॉमी मतलब ब्रिटिश सेना को बोल रहा था। वी हैव स्क्रैप्स, वी हैव सोजेस, we meet you, yes. By the time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो जो जर्मन सेना थी उनके पास स्नैप्स का दे रखा है यहाँ पर क्या है, और जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, मतलब एक ड्रिंक वगैरह उनके पास थी पीने के लिए, और सोजेस थे। वी मीट यू अस बाय द टाइम देयर वेयर, वो चाहते थे, वो क्या है, मिलना चाहते थे हमसे। सो वेयर डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस, तो डोजन मतलब बहुत सारे जो सैनिक थे ब्रिटिश उनकी तरफ आने लगे। नॉट अ राइफल बिटवीन देम,
और उनके पास कोई राइफ़ल वगैरह भी नहीं थी। राइफ़ल मतलब जो फायरिंग में यूज़ की जाती है, गन्स वगैरह, बंदूकें वगैरह। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज ऑफिसर। मतलब वो आ रहे थे तो हम भी उन्हें मना नहीं बोल पाए। मैं एक ऑफिसर था, आई वॉज द ऑफिसर, मतलब जो मेन ऑफिसर था, जो ऑफिसर था वो कौन था, जिम था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। ये बोल रहा था कि मैं उनको वहीं भी रोक सकता था कि वहाँ रुक जाओ, आओ मत आगे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। और वो देख रहा था कि मतलब जर्मन सैनिक भी इधर से उधर जा रहे थे और ब्रिटिश सैनिक भी आ रहे थे। वो दोनों ग्रे कोट और खाकी कोट के मीटिंग इन द मिडल, मतलब जो मिडल था दोनों के बीच में जो बॉर्डर थी वहाँ पर मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उसमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस। सो हमें लग रहा था, इसी मीटिंग से लग रहा था कि मतलब क्या है कि वी आर मेकिंग पीस, मतलब शांति का माहौल बनेगा। दोनों सेना अगर मिलेगी, बातचीत करेगी तो क्या बनेगा, शांति का माहौल बनेगा। ताकि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहे थे, युद्ध हो चुके थे दो। जब सोल्जर्स की सेनाएं रहती हैं तो वो हमेशा युद्ध अधिकतर होते हैं उनके बीच में, लेकिन यहाँ पर इन्हें लग रहा था कि अब पीस हो जाएगी, शांति हो जाएगी। यू कॉन्ट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज। तो इसने अपने एनवेलप में, अपने नोट में लिखा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो, डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आई ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स वॉल्फ। ये बोलता है कि मैंने, आई लुक्ड इनटू द आई ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर, ये बोलता है कि मैंने फ्रीड्स ऑफिसर की आंखों में आंखें देखकर देखा। वो अप्रोच्ड मी एंड हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसने मुझसे हाथ मिलाया। माई फीलिंग, ही सेट ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ मतलब ग्रिप कर लिया है, होल्ड कर लिया मतलब पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डोसेल्डोफ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और उसने बताया कि वह डोसेल्डोर्फ से, और वो क्या करता है, सेलो चलाता है इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में क्या, सेलो एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हैप्पी क्रिसमस, और फिर उसने बोला हैप्पी क्रिसमस।